अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स आई हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे कि वो कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन उनमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई का भी कंप्लीट तरीका हम बताएंगे कि आप खुद कैसे घर बैठे मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर इसके टेस्ट की भी कंप्लीट तैयारी करवानी है और जो भी न्यू जॉब आती है हम उसके रिलेटेड ऐसी अच्छी वीडियो भी बनाते हैं, उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो ये हमारा नीचे व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो अप्लाई करते वक्त अगर गलती हो जाए तो वो बाद में एडिट नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए, अप्लाई में कोई भी गलती ना हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता करके हमसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी है वो है ASI की जॉब, जो कि BPS 11 की है। मर्दों ख़वातीन के लिए जॉब है, जिसमें जनरल मेरिट की 8 सीटें हैं और पंजाब की 49 सीटें हैं। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं सॉरी। और उसके बाद सिंध दही की जो है वो 11 सीटें हैं। उसके बाद सिंध शहरी की जो है वो 8 सीटें हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटें हैं। उसके बाद बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं। उसके बाद साबका फाटा की 2 सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। तो इसमें जो आपकी तलीम है, एजुकेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट या इसके मसावी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने DAE का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट के बराबर होनी चाहिए। चाहे आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो या कोई भी डिग्री की हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कारपोरल की सीटें हैं, ये BPS 7 की हैं। ये मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए हैं। तो इसमें जनरल मेरिट की 41 सीटें हैं। पंजाब की 235 सीटें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी सीटों की। आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद सिंध दही की जो है वो 53 सीटें हैं। उसके बाद सिंध शहरी की जो है वो 36 सीटें हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की 54 सीटें हैं। उसके बाद बलूचिस्तान की 27 सीटें हैं। साबका फाटा की 14 सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 5, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 9 सीटें हैं। और इसके लिए आपकी तलीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक या इसके मसावी यानी कि O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें भी लाजमी अप्लाई करें। और अप्लाई अगर आपने करवाना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे हुए, और इंशाल्लाह आपकी अप्लाई में कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद कारपोरल ड्राइवर है, ये आगे सीटें दी हुई हैं, आपने खुद इनको पढ़ लेना है। उसके बाद असिस्टेंट की सीटें हैं। असिस्टेंट पंजाब मेरिट की जो है वो 2 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की 1 सीट है। उसके बाद अस्टाइनोटाइपिस्ट की जो है वो 1 सीट है, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 1 सीट है। उसके बाद UDC पंजाब में मेरिट पर 1 सीट है। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। भर्ती के बाद आपको NITB के तहत जो है वो डिप्लोमा करना लाजमी होगा। उसके बाद LDC की पंजाब मेरिट की 2 सीटें हैं। इसके लिए आपकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इसके लिए भी आपको डिप्लोमा करवाया जाएगा। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 1 सीट है। उसके बाद MT ड्राइवर है, कराची, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर में 1-1 इसकी सीट है, और आगे आपने देख लेना है जो इसकी उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, ये भी आप देख लेंगे, ग्वादर में इसकी 1 सीट है। नीचे जो है वो अकेला इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिकल है। उसके बाद डेंटर है और पेंटर है। उसके बाद नायब कासद है, और उसके बाद बावर्ची है और खाक रूब है।
तो ये सारी सीटें आपने देख लेनी है। और इसमें जो है वो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसमें आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जिस्मानी जो आपकी पैमाइश होनी है, फ़िज़िकल आपका टेस्ट होना है, उसके बारे में आपको बताता जाऊँ कि जो बराए मर्द उम्मीदवारों के लिए कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और छाती जो है वो 32.5 और फुलाव के साथ 34.5 होनी चाहिए। वज़न जो है वो मुतलका भर्ती सेंटरों पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक हर लिहाज से जिस्मानी तौर पर फिट मौजू होना चाहिए। उसके बाद जो बराए ख़वातीन हैं इनके लिए कद जो है वो 5 फुट 2 इंच है। वज़न जो है वो जो भी सेंटर वाले कहेंगे उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जो फ़ौजी हैं उनके लिए एज की रिलैक्सेशन है और नीचे ये दरख्वास्त देने का तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। joinasf.government.pk की वेबसाइट पर ही सिर्फ इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है और किसी भी आपने वेबसाइट का जो है वो विज़िट नहीं करना। उसके बाद इसका जब अप्लाई हो जाएगा तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना होगा। यानी कि अगर आप फ़िज़िकल टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप ये जॉब हासिल नहीं कर सकते। मर्द उम्मीदवारों के लिए 1 मील दौड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। पुलिस में जो है वो आपको सिर्फ 7 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद आपको 22 पुशअप करने होंगे 2 मिनट में और 22 सिट अप करने होंगे 2 मिनट में। और ख़वातीन के लिए 1 मील सिर्फ दौड़ ही है और इसके लिए 13 मिनट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। पंजाब पुलिस में तो सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं फ़ीमेल को। उसके बाद ये सेंटर इन्होंने बताए हुए हैं जो जहाँ पर आपके फ़िज़िकल होंगे, ये सारा आपने जो है वो देख लेना है। तो अब चलते हैं, इसका जो है वो तहरीरी इम्तिहान भी होगा जिसकी रोल नंबर स्लिप इसी वेबसाइट पर अपलोड होगी जहाँ पर आपने अप्लाई किया होगा। तो ये सारा जो है वो आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपने किस में अप्लाई करना है। और अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका इसमें सारा बता देता हूँ। तो आपने अपना जो है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपने ऊपर लिखना है ज्वाइन ASF। तो ये पहली वेबसाइट इनकी आ जाएगी, आपने इसको करना है, ओपन करना है। तो इस तरह आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी हो तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का जब ऑप्शन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आज जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन हुई पड़ी है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो मैं आपको इसका सारा तरीका आगे जो है वो वीडियो को पॉज करके बता देता हूँ। तो जब ये ऐसे ओपन होगा तो ये आपके सामने कैंडिडेट साइन इन फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो फिर ठीक है, आपने पहले सबसे अपना अकाउंट बनाना। यहाँ पर जो ऑप्शन बना हुआ है साइन अप, यहाँ पर आपने जाना है तो आपसे वो सारी डिटेल मांगेगा, वो आपने देकर इसको कर देना है साइन अप। और जब आप साइन अप करेंगे तो फिर आपने इसको लॉग इन करना है। तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस तरह आपके सामने जो है वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि आप अपनी पिक अपलोड करें, तो यहाँ से आपने अपनी पिक अपलोड कर देनी है। और उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आपने टेस्ट का सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल और डोमिसाइल का जो आपका ज़िला है वो आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपसे जो है वो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। जब ये जहाँ पर नाम का ऑप्शन है आपने यहाँ पर अपना फुल नाम लिखना है। तो नाम लिखने के बाद आगे जो है नाम लिखने के बाद आगे फादर का नाम लिखना है आपने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी एज है, उसके बाद आपका CNIC नंबर है, उसके बाद आपकी कास्ट जो है वो आपने लिखनी है, उसके बाद जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपने अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो आपने इधर से सिलेक्ट करनी है। जो फ़ौजी हैं वो सारा ये प्रोसेस करेंगे। आप उसके बाद अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और इसको आपने कर देना है अपडेट। ये सारा कुछ लिख के आपने इसको अपडेट कर देना है।
उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर आपने अपनी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। जिस तरह ये मांग रहे हैं इसको आपने कर देना है सेव। जब ये सारा कुछ आप लिख देंगे तो इसको आपने सेव कर देना है। उसके नीचे आपका होगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो आपने उसकी डिटेल इधर देनी है सारे की। उसकी सारी आपने ये जो डिटेल उन्होंने मांगी हुई है ये आपने डिटेल देनी है उसकी। उसके बाद आपका आपका रिकॉर्ड पूछेंगे, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये सारा आपने उसका देना है, जॉब का अपने सारा देना है। और ये आपने देकर इस सब को जो है वो आपने सेव कर देना है। ये सारा कुछ आपने जब टाइप कर लेना है तो इसको आपने सेव कर देना है। तो ये नेक्स्ट आपको ले जाएगा अप्लाई वाले फॉर्म पर। तो वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ से उसमें आपने क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपका कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो ये हमारा नीचे व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपका इस तरह अप्लाई करेंगे कि कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो आप लाजमी अप्लाई करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अप्लाई करने में कोई भी गलती ना हो तो आप हमसे लाजमी अप्लाई करवाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।